जो कि वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, भारत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा पास आउट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ना ना ना, अप्रेंटिसशिप सुन के भागने का नहीं, क्योंकि जुलाई में अगर आपने वैकेंसीज में देखा होगा, जितने भी पीएसयू डिपार्टमेंट है या फिर जो बड़ी बड़ी लीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियां से जो टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, उसमें सारी जो वैकेंसी निकल रही है एनएससी के बेसिस पे ही निकल रही है। एक मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 8 साल बाद वैकेंसी आई है, लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है? जिसने अप्रेंटिसशिप किया हो। बम्पर वैकेंसी है, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, बट अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया की एक डिफेंडली ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पेक्टली वैकेंसीज निकालती है फॉर आईटीआई वालों के लिए, जूनियर टेक्नीशियन। अच्छी सरकारी नौकरी आई, लेकिन अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। एंड डिफरेंट बहुत सारी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, एचएएल, डीआरडीओ, डिफेंस, चाहे जैसी भी हो, एनपीसीएल हो गया या फिर ईसीआईएल हो गया, जैसी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया, ओएनजीसीज हो गया, वही अप्लाई कर सकता है जिन्होंने एनएससी अप्रेंटिसशिप किया हो। तो गलती कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई पास आउट करके लाइफ में अप्रेंटिसशिप नहीं किया, दैट इज़ बिगेस्ट मिस्टेक। तो उस मिस्टेक को सुधारें, अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें, डीआरडीओ एक अच्छा मौका है। और मैं इस वीडियो में बताने भी वाला हूं कि कैसे आप जो डीआरडीओ की प्रिपरेशन आप कब से शुरू कर सकते हो। जो सेप्टम 11 सबसे बड़ी भर्ती आती है डीआरडीओ की सेप्टम की, तो सेप्टम 10 आ चुकी है, सेप्टम 11 आने वाली है फॉर आईटीआई टेक्नीशियन डिप्लोमा टेक्निकल के लिए। वो कब तक आएगी? 2025 में आएगी कि 25 में नहीं आएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, और रिगार्डिंग मैं बता चुका हूँ एनएससी के बाद क्या फ्यूचर है आपका। और मार्च से लेकर अगर आपने जुलाई तक वैकेंसी अपडेट देखा हो लगातार, तो पता चल गया होगा एनएससी का क्या रोल होने वाला फ्यूचर में। ओके, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ट्रेड ब्रांच कमेंट कर दे। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है रिसर्च सेंटर IMARAT, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, जो हैदराबाद में बेस्ड है। यहीं से वैकेंसी जो है वो निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। तो चलिए ट्रेड की बात करें, पोस्ट की भी बात करें, तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं है। एंड ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट एंड डिग्री के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। वैकेंसी देखा जाए आईटीआई वालों के लिए सबसे ज़्यादा है 135, 135 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आईटीआई के लिए। डिप्लोमा के लिए कम है, 20 वैकेंसी है, और ग्रेजुएट वालों के लिए 40 वैकेंसीज है। देखा जाए 195, 195 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है डीआरडीओ की तरफ से। कम नहीं गिन सकते हैं इसको। 1 ईयर की ट्रेनिंग होगा, 1961 को टोटली ये फॉलो करती है। ओके, चलिए आते हैं सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप पे। ग्रेजुएट में ब्रांच देखा जाए सबसे पहले तो ईसी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, सीएसई, मैकेनिकल एंड केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा टू डिग्री किया है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, यानी कि डिप्लोमा करके जो लेटरल एंट्री से बीटेक किया है वो बिल्कुल एलिजिबल है, D2D। नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा वाले ईसी, ट्रिपल ई, सीएससी, मैकेनिकल, केमिकल, सेम ब्रांचेज एलिजिबल है, बट यहाँ पर 20 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। आते हैं आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। तो आईटीआई वालों के लिए अच्छा खासा ट्रेड पर वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पास प्लस आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी एफिलिएशन से, कहीं से भी आपने किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल है। ट्रेड फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा, कोपा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 135 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। वैकेंसी किस ट्रेड की कितनी है, जब NAPS पे पोर्टल जाकर आप अप्लाई करोगे ना, तो ही पता चलेगी। एज पर गवर्नमेंट नॉर्मल के अनुसार जो आपकी गेजेटेड डेट है 25 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग, जो स्टापन क्लियर किया गया था, वो यहाँ पर मिलती है। तो मिलती कितनी है? डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर देखा जाए, ITI स्टूडेंट के लिए 8,050 रुपये, किसी को 7,700 मिलती है। डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 मिलती है, और ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पर 9,000 मिलती है।
हालाँकि अप्रेंटिसशिप पे अब स्टेपन को लेकर अब चेंज किया गया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन पहले वाले भी यहाँ पर रखा गया है। फिर भी एक बार ज़रूर आप लोग देख लेना, जब डिपार्टमेंट पे जॉइन करेंगे तो मे बी हो सके कि स्टेपन आप सभी कैंडिडेट को बढ़ के आए। बट फिलहाल तो अभी यही मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर आप लोग देख लो, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आईटीआई 2021 के बाद के पास आउट चलेगा। यानी 20 के बाद, यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। रिसर्च सेंटर इमरठ के देखें तो ये आपका कोड है नेट्स। जो डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे ना, उनके लिए अलग यहाँ पर नेट्स पोर्टल पे, एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना है। और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना है। ये एस्टेब्लिशमेंट कोड है, तो डायरेक्टली कोड एंटर कीजिएगा और अपना ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली मेरिट बेस पे होगा, तो सिलेक्शन जो आपका मार्क्स है उसी के बेसिस पे होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता, मार्क्स होगा। और आपके ईमेल पे आपको सूचना मिल जाएगी शॉर्टलिस्ट की आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके आपको विजिट करना है हैदराबाद, जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। एंड कॉपी आधार सीडेड होनी चाहिए। बैंक जो है पासबुक आपका, स्टेटमेंट भी लगता है, तो आधार से आप अपना बैंक पासबुक सीड करवा लेना, तो ये ज़रूरी है आजकल की डेट में। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये रखना, 4 ले जाना मेरी तरफ से, 2 आप एक्स्ट्रा ले जाना। ओके, सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी डियर। ओके, इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया गया है, आप चाहे इसको रीड कर सकते हैं कि जाने आने के लिए भाड़ा जो है वो डीआरडीओ नहीं देगी, आपको खुद देना है। तो यही सब नॉर्मल चीज़ बताया गया है। लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2025, याद रहे। तो 26 अक्टूबर 2025 से पहले आप जाकर अप्रेंटिसशिप पोर्टल से जाकर अप्लाई कर देना। अब आते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया, इसका बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो पहले मैं ये बता दूं, एक चीज़ बहुत बड़ा अपडेट है आजकल की डेट में, कि इंडिया में जो मिसाइल्स हो गया, जो एयरक्राफ्ट हो गया, गोला बारूद, जो पहले गोला बारूद डीआरडीओ बनाती थी, बीडीएल बनाती थी, उस प्रकार जो हमारा डीआरडीओ मिसाइल बनाती है, एचएएल हेलीकॉप्टर बनाती थी, वो सब अब जो है जितने भी हमारा गवर्नमेंट क्या करने वाली है, प्राइवेट को ऑफर देने वाली है। यानी कि जो कंपनी गवर्नमेंट काम कर रही थी वो तो करेगी, उसके लिए नो डाउट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट को देगी, तो प्राइवेट खुद से ओन करेगी। यानी कि मिसाइल भी अब प्राइवेट बनाएगी। पहले ये अथॉरिटी नहीं थी प्राइवेट के पास, क्योंकि पीएसओ से अथॉरिटी लेना पड़ता था, पीएसओ अथॉरिटी नहीं देता था। अब क्या है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी, जैसे कि टीएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस हो गया, रिलायंस बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी अब नई कंपनीज, फॉरेन कंपनी भी इंडिया मर्ज करेगी। बिकॉज क्या है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी दे चुकी है कि अब प्राइवेट कंपनी भी, यानी जो निजी कंपनी है, वो एमुनेशन बना सकता है, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट, युद्धक टैंक वगैरह। तो ये गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। तो जब आप डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करोगे ना, तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी आने वाली है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो एमुनेशन बनाएगी, वहाँ बम्पर हायरिंग चलेगी, तो वो सब में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगी और इमीजिएटली हायरिंग होगी आपकी, बिकॉज आप डीआरडीओ से ट्रेनिंग ले चुके हो। तो ये चीज़ें आने वाले कुछ सालों में बदलने वाला है, कुछ सालों में नहीं, जस्ट 2025 खत्म होगा और सब चीज़ चेंज होने वाला है एमुनेशंस को लेकर। ओके, ये चीज़ जो हुआ वो देश के लिए बढ़िया है, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैसे ही बहुत कम आपको देखने को मिलेगी अब आते हैं डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसीज को लेकर, क्योंकि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी एंड टेक्निकल असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट निकलती है डीआरडीओ की, आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए, वो कब तक आएगी। देखिए, डीआरडीओ में बम्पर भर्ती निकालने को तैयार है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है आपकी। जी हाँ, सेप्टम 11 की वैकेंसी डीआरडीओ निकाल सकती है। और वैसे देखा जाए तो नवंबर से दिसंबर तक आपको कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी डीआरडीओ की तरफ से। और रही एमटीएस की, तो एमटीएस की वैसे कोई इंटरनल नोटिफिकेशन या सूचना नहीं है, बट सेप्टम की ज़रूर वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है एक आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए। तो तैयारी शुरू कर दो आप लोग, बिकॉज दिसंबर तक वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, एक चांस है, आ सकता है, जो कि 80% चांस है ये भी। अगर बाई चांस कोई डिले हुआ इधर उधर से लेकर, तो जनवरी में आपकी कंफर्म है। ओके डियर, तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ मैं बताया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं अपनी भविष्य, तो ज़रूर कर लेना।
लाइफ में, बिकॉज एमुनेशंस कंपनी अब बहुत सारी होने वाली है इंडिया में। ओके, कोई डाउट है तो इस पर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।